तो भाई लोगों, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि कोरियन ड्रामा की कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है और बहुत सारे लोग कोरियन शो को देखना पसंद भी करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो के जरिए मैं रिकमेंड करने वाला हूँ 7 नहीं बल्कि 10 ऐसे खतरनाक कोरियन शोज जिन्हें तुम्हें एक बार जरूर देख लेना चाहिए। सारे शोज टॉप IMDb रेटिंग वाले हैं और आज की लिस्ट की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारे शोज तुम्हें नेटफ्लिक्स पर अच्छी खासी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो चलो इंट्रो में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। पहला शो है विंसेंजो। ये 2021 में आया था। इसमें हमें विंसेंजो कसानो की कहानी देखने को मिलती है, जो कि पहले इटालियन माफिया का एक लॉयर था और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो किसी माफिया से कम भी नहीं लगता था। लेकिन इटली की कुछ मुसीबतों की वजह से उसे साउथ कोरिया आना पड़ता है और साउथ कोरिया में भी उसे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिससे उसको प्यार भी हो जाता है। अब क्या विंसेंजो उस लड़की को हासिल कर पाएगा और उसकी लाइफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न आ गए हैं, क्या वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे? वही सब तुम्हें इस शो को देखकर जानना होगा। इसमें हमें डार्क कॉमेडी, इंटेंस क्राइम ड्रामा और थोड़ा सा रोमांस भी देखने को मिल जाता है। और एक बात बता दूं, विंसेंजो के कैरेक्टर को देखने के बाद तुम्हें उसके एटीट्यूड से प्यार सा हो जाएगा। और हाँ, ये एक मस्ट वॉच कोरियन शो है, तो इसे मिस मत करना। बाकी इसका अभी तक एक ही सीजन आया है और इसमें हमें टोटल 20 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला शो है डीपी। ये 2021 में आया था। इसकी कहानी फोकस करती है एन जुन हो नाम के एक कैरेक्टर पर, जो 2 साल के लिए मिलिट्री कैंप को ज्वाइन करता है और उस मिलिट्री के जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो जूनियर रैंक के ऑफिसर्स की अच्छी खासी रैगिंग लेते हैं। फिर एक दिन उसकी लाइफ ट्विस्ट लेती है और उसका डीपी डिपार्टमेंट में, जो कि मिलिट्री का सब डिपार्टमेंट है, उसको उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। और डीपी डिपार्टमेंट का काम बस ये है कि जो भगोड़े कैंडिडेट हैं जो अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें पकड़कर वापस लाना है। और इस काम को करने के लिए उसके पास एक साथी भी है। अब ये दोनों मिलकर आने वाले मिशन को कैसे अंजाम देंगे, किस किस को पकड़ कर लेकर आएंगे, कैसे पकड़ के लाएंगे और ये जब पकड़ने जाएंगे तो इनकी कौन कौन हेल्प करेगा, इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना पड़ेगा। अगर तुम कोरियन ड्रामा में एक अलग और यूनिक टाइप की स्टोरी को टेस्ट करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए ही बना है। और इसमें तुम्हें गाली गलौज के साथ साथ थोड़े बहुत अडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे, तो अकेले ही देखोगे तो बेहतर रहेगा। बाकी इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन में हमें 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला शो है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये 2022 में आया था। इसमें एक स्कूल में एक वायरस बनाया गया होता है जो गलती से एक स्टूडेंट के अंदर चला जाता है और फिर वो एक स्टूडेंट की वजह से वो पूरा स्कूल और उसके बाद सारा शहर ही उस वायरस का शिकार बन जाता है। और स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पर ये सीरीज घूमती रहती है कि कैसे वो इन ज़ॉम्बीज के चक्कर से बाहर निकलते हैं और उन लोगों का कितना पर्सनल नुकसान होता है। मतलब ये शो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी स्कूल ड्रामा है जिसमें हॉरर है, सस्पेंस है, प्यार और इमोशंस भी है और बहुत सारा खून खराबा भी है। अगर तुम एक अच्छी ज़ॉम्बी सीरीज देखना चाहते हो तो तुम्हें ये सीरीज बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो तुम इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। और मैंने तो इसे पर्सनली बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था और मैं तुम्हें भी इसे एक बार देखने के लिए जरूर कहूंगा। बाकी इसका अभी एक ही सीजन आया है और उसमें हमें टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और सारे एपिसोड्स की लेंथ लगभग 1-1 घंटे की है, तो इसको पूरा करने के लिए तुम्हें अपने 12 घंटे देने होंगे। हमारा अगला शो है हेलबाउंड। ये 2021 में आया था। इस शो की कहानी फॉलो करती है एक प्रोफेसी को, जिसके अनुसार एक एंजल आकर किसी आदमी को, औरत को या फिर बच्चे को उसकी मौत की तारीख बताता है जिसने ढेर सारे पाप कर रखे होते हैं। और फिर उसकी डेट के अकॉर्डिंग 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर आकर उस आदमी को जिसने पाप किए होते हैं उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और फिर उसको नरक में भेज देते हैं। अब एक्चुअल में इस प्रोफेसी का क्या राज है और जो मॉन्स्टर आते हैं वो है कौन, और इसमें डिटेक्टिव और चेयरमैन का कैरेक्टर कैसे इन्वॉल्व होता है और इसमें जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, वो सब जानने के लिए तुम्हें इसे शुरू से एंड तक देखना होगा। इसके अंदर जो हमें कहानी देखने को मिलती है वो नो डाउट के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, जो तुम्हें शुरू से ही हुक कर लेगी। इसमें तुम्हें कोई भी एडल्ट सीन नहीं देखने को मिलेगा, तो तुम इसे भी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही सीजन में हमें 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला शो है माई नेम। ये 2021 में आया था। इस शो की कहानी फॉलो करती है जीवू नाम की एक लड़की पर, जो अपने फादर के साथ रहती है और उनकी सिचुएशन को देखकर वो काफी ज्यादा परेशान रहती है और उसको रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद वो अपने पापा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और जीवू की लाइफ ट्विस्ट टर्न तब लेती है जब उसके फादर को कोई उसके सामने ही मार देता है। अब उसके फादर को किसने मारा है और जीवू अपनी फादर की मौत का रिवेंज भी लेना चाहती है। अब वो रिवेंज कैसे लेगी और उसे किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, वो तो तुम्हें इस शो को देखकर ही जानना होगा। इस शो में हमें बहुत
सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते हैं। इस शो की रेटिंग 18+ है क्योंकि इसमें हमें ढेर सारा वायलेंस देखने को मिलता है और अच्छी खासी गाली गलौज भी सुनने को मिलती है। साथ ही इसमें कई सारे अडल्ट सीन भी देखने को मिलते हैं, तो इसे अकेले ही देखोगे तो बेहतर होगा। बाकी इसका अभी एक ही सीजन आया है और उसमें हमें टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला शो है स्वीट होम, ये 2020 में आया था। इस शो की कहानी में हमें देखने को मिलता है कि जो इंसान है वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई वायरस है या कुछ और चीज, और जो बचे कुछ इंसान है वो उन इंसानों से सर्वाइव कर रहे हैं जो मॉन्स्टर बन रहे हैं। इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें भाई इस शो को देखना पड़ेगा। इसमें हमें वायलेंस, खून खराबा देखने को मिलता है और बहुत सी गाली गलौज सुनने को भी मिलती है, तो इसे अकेले ही देखना। और जब ये शो आया था तो लोगों ने इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया था क्योंकि इसकी जो थीम है मॉन्स्टर्स और ह्यूमन को लेकर, ऐसा हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। और अगर तुम्हें एक्शन से प्यार है तो इसमें तुम्हें मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच एकदम तगड़े तगड़े एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। इस शो को फास्ट पेसिंग के साथ रखा गया है जिससे हमें लगता है कि एपिसोड जल्दी खत्म हो रहे हैं और हम इसे बिंज वॉच करने लग जाते हैं। ये भी एक खतरनाक शो है, इसे भी तुम एक बार देख सकते हो। और इसका अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसके पहले सीजन में 10 एपिसोड्स हैं और बाकी के 2 सीजन में 8-8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला शो है जियोंग सियोंग क्रिएचर, ये 2023 में आया था। इसकी कहानी एक हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा को प्रेजेंट करती है और ये हमें 90s 40 के कोरिया में लेकर जाती है। और तब कोरिया नहीं था और वहाँ पर जापान का रूल चलता था। इसमें भी हमें एक शहर दिखाया होता है जिसमें जापान रूल कर रहा होता है। तो उसी छोटे से शहर के कोने में एक हॉस्पिटल बना होता है जिसके अंदर कुछ साइंटिस्ट लोग कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शहर के अंदर काफी सारे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं मिसिंग लोगों में से 2 लोगों का पता लगाने के लिए इस शो के 2 मेन लीड उस हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। और उस हॉस्पिटल में घुसने के बाद जो भी चीजें उनके सामने आती हैं उन्हें देखकर वो भी शॉक में आ जाते हैं। अब उस हॉस्पिटल में ऐसी क्या चीज है और वो दोनों गायब हुए लोगों को ढूंढ पाते हैं या नहीं, वो तो तुम्हें शो देखकर ही जानना होगा। इसमें हमें कोई प्रेस स्टोरी नहीं देखने को मिलती, लेकिन जो मिस्ट्री ये सीरीज हमें दिखाती है वो पूरे टाइम हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब आगे क्या होगा। इसे भी तुम एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, पहले सीजन में 10 और दूसरे सीजन में हमें 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला शो है अ किलर पैराडॉक्स, ये 2024 में आया था। इसकी कहानी अपने हीरो ली टैंग को फॉलो करती है जो कि एक स्टूडेंट है और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा या एडवेंचरस करना चाहता है, लेकिन उसके साथ एक कांड हो जाता है और वो एक मर्डर कर देता है। फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिसकी वजह से वो कुछ और लोगों को मार देता है और वो किसी आदमी को मारने से पहले ही उसे डिटेक्ट कर लेता है कि वो एक बुरा इंसान है। मतलब उसके पास कुछ साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, कोई जादू वादू नहीं है। वो लोगों के हाल चाल ढाल देखकर समझ जाता है कि ये इंसान बुरा है। और दूसरी तरफ इसकी कहानी एक डिटेक्टिव को फॉलो करती है जो कि उन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। अब एट द एंड क्या डिटेक्टिव उस किलर को पकड़ पाएगा और उस किलर की क्या स्टोरी है, वो सब तुम्हें इस शो को देखकर जानना पड़ेगा। इसको देखने से पहले ये जान लो कि अगर तुम्हें क्राइम थ्रिलर ड्रामा देखना पसंद है तो तुम इसको देख सकते हो, और अगर नहीं पसंद तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी गाली गलौज देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत न्यूडिटी भी, तो अकेले ही देखोगे तो बेहतर होगा। बाकी इसका अभी तक एक ही सीजन आया है और उसमें हमें टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला शो है इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ये 2020 में आया था। इसकी कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो दूसरे लोगों की बहुत ही ज्यादा परवाह करता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल केयर टेकर भी है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो कि काफी एंटी सोशल होती है। वो किसी की परवाह नहीं करती और वो प्रोफेशनली बच्चों के लिए भूतों की कहानी लिखने का काम करती है। दोनों का ही प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं होता, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। लेकिन फिर किस्मत उन दोनों को मिलाती है और उन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है। अब इन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है ये तो तुम्हें शो देख कर ही जानना होगा। इस शो को देखते समय तुम्हें फील गुड वाला एहसास आएगा, वो होता है ना मीठा मीठा सा एहसास, वो ही तुम्हें फील होगा। ये भी बहुत अच्छा शो है और ये शो बीच बीच में हमें कॉमेडी भी दिखाता है जो रोमांस के बीच में तड़के का काम करती है। और ये भी एक मस्ट वॉच शो है, तो अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा है तो तुम इसे एक बार जरूर ट्राई कर लेना। बाकी इसका अभी तक एक ही सीजन आया है और इसमें हमें टोटल 16 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमारा आखिरी शो है पैरासाइट द ग्रे, ये 2024 में आया था। ये एक साइफाई हॉरर शो है और इसमें हमें एक एलियन लाइफ बॉम्ब दिखाई जाती है जो कि अर्थ पर आ जाती है, और अर्थ पर आने के बाद वो इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें अलग ही क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर दे रही होती है। और जब इंसानों को इसके बारे में पता चलता है तो इंसान अपनी एक टास्क फोर्स बना लेते हैं उन क्रिएचर से लड़ने के लिए। अब ये जो एलियन लाइफ बॉम्ब है वो अर्थ पर क्यों आई है, इसका मकसद क्या है, और ये जो टास्क फोर्स बनाई है वो इन क्रिएचर्स को खत्म करने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं, वही सब जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि तुमने पैरासाइट एनीमे देख रखी है, तो बता दूं इसकी स्टोरी एनीमे की स्टोरी से
अलग है। बस लास्ट के एपिसोड में हमें एनीमे सीरीज से कनेक्शन देखने को मिलता है। बाकी सीरीज काफी अच्छी है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो तुम इसे एक बार देख सकते हो। इसका अभी तक एक ही सीजन आया और इसमें हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और तुम इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। अब अगर यहाँ तक आ गए हो तो मुझे कमेंट में ये बताना कि तुम्हारा कौन सा कोरियन शो फेवरेट है, और ये वीडियो तुम्हें जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे एक लाइक से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे भूल ना जाओ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.